नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। आज हम देखते हैं संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया के तहत धन विधेयक के बारे में आज पढ़ेंगे, अर्थात मनी बिल के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है मनी बिल? इन सब के बारे में जानने से पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारे वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहें। तो यहाँ पर ये भी हम जानते हैं कि संसद जो है वो कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होती है और संसद में विधि बनाने के लिए एक विधेयक पेश करना पड़ता है और दोनों सदनों में पारित हो जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बनने के बाद ये विधेयक बन जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं धन विधेयक के बारे में। तो प्रायः करों से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं, अर्थात धन विधेयक वह विधेयक है जो करों के आरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन, संचित निधि से धन निष्कासन, ठीक है, या संचित निधि में धन डालना, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा आदि से संबंधित बातों से प्रत्याभूत देता है। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पर बात हो रही है कि गारंटी देता है, अर्थात अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 110 में है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। जब यह लोकसभा में 3 वाचन से गुजरता है तथा 3 वाचन से गुजरकर साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा धन विधेयक को, ध्यान रखिएगा, अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। यदि इससे ज़्यादा समय तक रोकती है तो विधेयक पारित मान लिया जाता है और राज्यसभा धन विधेयक के बारे में मात्र इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह इसमें कुछ संशोधन के लिए लोकसभा में सिफारिश कर सकती है, लेकिन लोकसभा संशोधन करने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति धन विधेयक को ना तो वीटो कर सकता है, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, इसलिए होता है उसमें हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है और जिस समय धन विधेयक राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास जाता है उस समय लोकसभा अध्यक्ष हस्ताक्षर सहित प्रमाण अंकित कर देता है कि यह विधेयक धन विधेयक है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड का जो द्वितीय सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, वहां धन विधेयक को 1 महीने तक रखा जा सकता है या फिर वह धन विधेयक को 1 महीने तक रोक सकता है, लेकिन वह पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। जबकि अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट को धन विधेयक के मामले में प्रतिनिधि सभा को समान अधिकार प्राप्त है। और ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जो विश्व का सबसे कमजोर द्वितीय सदन है, वहीं अमेरिका का सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा। अब एक प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या संबंध या क्या अंतर है, तो ध्यान रखिएगा कि जो वित्त विधेयक होता है वो अर्थात धन विधेयक प्लस साधारण विधेयक मिलकर के वित्त विधेयक बनता है, अर्थात प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक केवल धन विधेयक नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसमें साधारण विधेयक भी मिला रहता है और दोनों में समानता यह है कि दोनों राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं। इसके बाद वित्त विधेयक का वह हिस्सा जो धन विधेयक से संबंधित नहीं है, साधारण विधेयक की तरह पारित होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा है ये देखते हैं। तो हमने पूछा सबसे पहले, या हमने सबसे पहले बताया आपको कि धन विधेयक क्या कहलाता है, तो ऐसा विधेयक जो प्रायः करों से संबंधित होता है वो धन विधेयक कहलाता है। ठीक है, इसके कई रूप होते हैं, मैंने पहले बताया कि पैसे निकालना, पैसे डालना, ठीक है ना, संचित निधि हो या आकस्मिक निधि हो। और फिर इसके अलावा हमने बताया कि राज्यसभा इसे ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन लोकसभा परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा हमने यहाँ पर बात की है कि इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो 1 महीने तक रोक सकता है। ठीक है, लेकिन उस पे संशोधन करने के लिए नहीं कह सकता है। और इंग्लैंड का जो द्वितीय सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वो दुनिया का सबसे कमजोर उच्च सदन है। और ध्यान रखिएगा,
राष्ट्रपति इसे वीटो नहीं कर सकता है, ठीक है, तथा हस्ताक्षर करने के लिए इसमें बाध्य होता है, क्योंकि उसकी पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और लोकसभा अध्यक्ष बताता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आज आपको बताई हैं। और ध्यान रखिएगा, वित्त विधेयक को ही बजट कहते हैं, ठीक है। और इसमें आय और व्यय का ब्यौरा होता है वित्त विधेयक में, ठीक है। तो हमने आज आपको बताया है धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक कौन निर्धारित करता है, राज्यसभा उसको कितने दिनों के लिए रोक सकती है, ठीक है। राष्ट्रपति इस पे वीटो नहीं कर सकता है, इस पे हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। अनुच्छेद 110 के बारे में हमने बात की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज आपको बताया है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, कोरोना के समय में अपने आप को सुरक्षित रखिए, मास्क सैनिटाइजर का यूज करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।